Bismillahirrahmanirrahim. 11th class Physics, New Book 2025, Federal Board, MCQs, Chapter number 12, Electromagnetism. Encircle the correct option. Which of the following is the SI unit of magnetic induction? Tesla is the SI unit of magnetic induction. Option B is correct. मैग्नेटिक इंडक्शन को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं. हेनरी इंडक्टेंस का यूनिट है, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है और फैराड कैपेसिटेंस का यूनिट है. बल्कि आप ये भी याद रख लें कि टेस्ला को हम न्यूटन पर एम्पेयर मीटर भी कहते हैं और वेबर पर स्क्वायर मीटर भी कहते हैं. ये भी MCQ में आ सकता है. नेक्स्ट है 0.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट वायर carrying a current of 3.2 ampere kept at right angle to a uniform magnetic field of 2 Tesla. The force acting on the wire will be, फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू BIL sin थीटा. B हमारे पास क्या है 2 टेस्ला. बस हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, आंसर आ जाएगा. I करंट हमारे पास कितना है जी 3.2 एम्पेयर और वायर की लेंथ कितनी है 0.5 मीटर. और क्योंकि राइट एंगल है तो हम थीटा 90 लिख लेंगे, साइन 90. वैसे राइट अगर हो तो साइन 90 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर आप सिर्फ BIL लिख लें क्योंकि साइन 91 होता है. बहरहाल इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3.2 न्यूटन्स. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी. ये सेम वेलोसिटी आपने याद रखनी बात. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन. तो फोर्स का हमारा फार्मूला QVB और F इज इक्वल टू M में होता है. हमें ये भी पता है, इन दोनों को हम इक्वेट अगर करें तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी QVB न्यूमिनेटर में और M डिनोमिनेटर में. A इज इक्वल टू QVB ओवर M. तो अब Q के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज तो सेम होता है, तो हम जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे यानी कि हम फाइंड क्या कर रहे हैं AE ओवर AP, तो Q और Q कैंसिल हो जाएंगे, चार्ज सेम है. V और V भी सेम वेलोसिटी वजह से कैंसिल, B और B भी कैंसिल. हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर ME डिवाइडेड बाई 1 ओवर MP. तो जब इनको हम सेट करेंगे, मैं लिख देता हूँ 1 ओवर ME ओवर 1 ओवर MP. तो 1 ओवर MP जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो MP भी 1 बन जाएगा. तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा MP ओवर ME. ऑप्शन B इज़ correct. Part number 4, if charge particle enters a magnetic field at an angle 60 degree, then its path will be helical. Option C is correct. क्यों? क्योंकि इसके दोनों कंपोनेंट्स होंगे, परपेंडिकुलर वाला भी और पैरेलल वाला भी. तो जब V परपेंडिकुलर होगा तो सर्कुलर मोशन होती है और अगर V पैरेलल है तो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है. तो जब दोनों कंबाइन होंगी तो स्पायरल मोशन हो जाएगी. इस वजह से इसका ऑप्शन C करेक्ट है, हेलिकल स्पायरल पाथ. और अगर 90 डिग्री हो तो फिर सिर्फ सर्कुलर होती है, 0 डिग्री हो तो सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एन इलेक्ट्रॉन is revolving in a circular path of radius r in a magnetic field. If the magnetic field is halved, then new radius will be 2r. Option C is correct. सॉल्व करते हैं. स्मॉल आ रहा है MV और QB, तो B अगर आपने हाफ कर दिए, B/2 कर दिया, तो जब इसमें पुट करेंगे 2 डिवाइड हो रहा है उधर आके मल्टीप्लाई, दैट्स वाई ऑप्शन C इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इन मोशन कांट बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. न्यूट्रॉन. ऑप्शन डी इज करेक्ट क्योंकि इस पे चार्ज कोई नहीं. अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद सेम वेलोसिटी एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली. Which one of the following is the ratio of radius of circular path of proton to alpha particle? तो 1/2 ऑप्शन A इज करेक्ट. क्यों? हम ये फार्मूला यूज़ करें ना, R इज इक्वल टू MV ओवर QB. तो अब अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं. तो पीरियोडिक टेबल में भी आप देख सकते हैं. और चार्ज जो है वो 2 टाइम्स होता है. तो जब हम इसमें ये वैल्यूज़ पुट करते हैं
तो m की जगह 4m लिख लें, q की जगह 2q लिख लें, इसको सॉल्व करें। तो क्योंकि हमने रेशियो फाइंड करनी है प्रोटॉन टू अल्फ़ा पार्टिकल, तो आर पी ओवर आर अल्फ़ा कर लें, वैल्यूज़ पुट करें, सिंप्लीफाई करके आपके पास 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर पाथ। द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज कैपिटल आर। If the energy of particle is doubled, then the new radius will be under root 2r। तो अभी हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि क्यों है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है, हाफ एम वी स्क्वायर ई लिख लें, के डॉट ई लिख लें, आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ से वी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई एम होल अंडर द रूट। तो ये जो वैल्यू वी आपने अभी फाइंड की, ये आप अपने फार्मूले में पुट कर दें, यहीं आर इज़ इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, पहले पुट करते हैं आर इज़ इक्वल टू एम ओवर क्यू बी, और वी की जगह क्या आ जाएगा 2e ओवर एम। बल्कि इसको ना यहाँ पे हम सेट करते हैं, देखें ये m है और एक अंडर रूट m है, तो आपस में जब कैंसिल होंगे हमारे पास न्यूमरेटर में अंडर रूट m आ जाएगा, और इसी तरह 2e इन पे भी अंडर रूट आ जाएगा। r हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2e m ओवर क्यू बी। तो m कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, q कांस्टेंट, b कांस्टेंट, तो हमारे पास आ जाएगा r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट e। तो वहाँ से हम अपना रिज़ल्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में क्या था कि एनर्जी डबल करनी है आपने, तो जब ई की जगह हम 2e लिखेंगे तो ये अंडर 2r बन जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी दिस नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ दिस न्यूटन। द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज़, इंतहाई आसान शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, और फार्मूला हमारा क्या है फोर्स वाला, F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी। फोर्स हमें गिवन है 8.1 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन्स, और वेलोसिटी भी दी गई है 3.1 इंटू 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड, और टेस्ला कितना जी 5.4 10⁻⁻5। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻17 कूलम्स। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, अ प्रोटॉन इज मूविंग अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड कैरिंग अ करंट एज शोन इन द फिगर। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द प्रोटॉन विल बी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, नो फोर्स एक्ट्स। तो उसकी रीज़न क्या है, हमारा फार्मूला F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और एंगल इसमें ज़ीरो का बन रहा है, तो साइन ज़ीरो क्योंकि ज़ीरो होता है, तो नेट फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फार्मूला हमारे पास क्या है, फाई इज़ इक्वल टू बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। तो जब आप यहाँ पे कॉस ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। हो सकता है आप सोच रहे हो लिख तो परपेंडिकुलर रहे हैं, पुट जो है वो ज़ीरो कर रहे हैं, 90 करना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शन में प्लेन एरिया दिया हुआ, और यहाँ पे जो फार्मूले में हम पुट करते हैं ना, ये हम वेक्टर एरिया पुट करते हैं। वेक्टर एरिया और प्लेन एरिया ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट MCQ, द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज़ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और क्यों करेक्ट है ये, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। उसमें क्या है जी कि EMF इज़ इंड्यूस्ड इन अ सर्किट व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, Lenz's law is in accordance with the law of conservation of energy. Option B is correct. और Lenz's law उसकी स्टेटमेंट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज
opposes the change that produced it. Last MCQ है a metallic circular ring is suspended by a string and is kept in vertical plane. When a magnet is pushed towards the ring, then it will get displaced away from the magnet. Option C is correct. ये भी लेंस लॉ की वजह से ही है. जैसे नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, उस रिपल्शन की वजह से आप समझ लें कि ये अवे फ्रॉम द मैग्नेट होगा.